अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू एग्जाम बोर्ड एकेडमी। सो आज हम चैप्टर नंबर 7 यानी एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ एआई के एआई का हमारी जो रियल वर्ल्ड यानी जो दुनिया है उसमें क्या इस्तेमाल है, क्या एप्लीकेशन है। एआई इज नाउ यूज इन मैनी एरियाज ऑफ डेली लाइफ। जिंदगी के सारे मामलात में हम इस्तेमाल करें। इट हेल्प बिजनेसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड इवन होम्स। घरों में, बिजनेस में, स्कूल, हॉस्पिटल में क्या कर रहा है, काम आ रहा है। बिकम स्मार्टर एंड मोर एफिशिएंट, और स्मार्ट होता जा रहा है हमारे डाटा के जरिए ना, और एफिशिएंट अपने आप का जो काम है वो और बेहतर बना रहे हैं। दीज आर रियल यूजेज ऑफ एआई दैट मेक वर्क इजियर एंड फास्टर। अब ये जो है ये रियल यूज है कि हमारा एआई जो क्या करता है, हमारा काम आसान करता है और तेजी से सर अंजाम देने की कोशिश करता है। अब क्या क्या ये एप्लीकेशन है, पहला है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप यूट्यूब पे या गूगल पे वॉइस में कोई कमांड देते हैं, ठीक है, और गूगल उसको कैच कर लेता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यानी हमारी लैंग्वेज जो है वो यूट्यूब या फिर गूगल जो है वो समझ रहा है। किसके जरिए समझ रहा है? एआई के जरिए समझ रहा है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ पार्ट ऑफ एआई। ये एआई का एक पार्ट है दैट हेल्प कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की मदद करता है अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, हमारी जुबान समझने की हेल्प कर रहा है, ठीक है। इट अलाउ मशीन टू रीड टेक्स्ट। अब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस क्या करता है, हमारा टेक्स्ट जो है वो रीड कर सकता है, हमारी वॉइस सुन सकता है और आंसर दे सकता है इन अ वे पीपल कैन अंडरस्टैंड, उस तरीके से जिस तरीके से हम अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अब कोई चाइनीज जुबान में बंदा वॉइस करेगा तो वो चाइनीज जवाब देगा, ठीक है ना, चाइनीज लैंग्वेज में। अगर वो उर्दू में सवाल कर रहा है तो उर्दू में जवाब देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन समवन टाइप्स अ क्वेश्चन इन अ सर्च बार और टॉक्स टू अ वॉइस असिस्टेंट, कि मैंने कुछ सर्च किया गूगल पर या मैंने वॉइस की, ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या करेगा, हेल्प्स द एआई, एआई की मदद करेगा सिस्टम टू अंडरस्टैंड एंड रिप्लाई करेक्टली। कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प कर रहा है ताकि वो हमारी वॉइस को समझ सके और आंसर दे सके, ठीक है ना। इन कस्टमर सर्विस इट हेल्प आंसर कॉमन क्वेश्चन विदाउट ह्यूमन हेल्प, और इंसान की मदद के बगैर कस्टमर सर्विस में क्या होता है, हमारा आंसर हमें मिल जाता है। अब टिडबिट क्या है, चैट बॉट ऑन वेबसाइट कैन आंसर योर क्वेश्चन 24/7 ऑल थिंग थैंक्स टू एनएलपी। यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस से जो चैट बॉट्स मुख्तलिफ वेबसाइट पर मौजूद होते हैं वो 24 घंटे हमारे सवालों का हमें जवाब दे देते हैं जितना उन्होंने लर्न किया होता है, ठीक है, एआई से। नेक्स्ट है रोबोटिक्स इन एवरीडे लाइफ। पहला तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस था, अब दूसरा क्या है, रोबोट्स है हमारी एप्लीकेशन। रोबोट्स तो सबको पता होगा, ठीक है ना। रोबोटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हम एआई की बात करते हैं हमारे दिमाग में मतलब रोबोट्स ही आ रहे होते हैं, ठीक है ना। दैट इन्वॉल्व मशीन्स डिजाइन टू डू टास्क लाइक ह्यूमन। अब रोबोट्स में सिंपल जो हम रोबोट्स मान रहे हैं वो नहीं, बल्कि जितनी भी मशीनरी है जो खुद ब खुद टास्क परफॉर्म कर सकती है उसको हम कहते हैं रोबोट्स। वो टास्क जो ह्यूमन करते हैं ना, वो टास्क अगर हम रोबोट से करवाएं, फॉर एग्जाम्पल हम रोबोट्स एक ऐसा रोबोट बनाए जो बर्तन धो सकता है, जाहिर है हम इंसान ही बर्तन धोते हैं ना, तो अब क्या है, रोबोट धो रहा है, तो ये रोबोट हुआ, ये मशीन क्या हुई, रोबोट हुई। दीज मशीन आर कॉल्ड रोबोट्स। दे कैन परफॉर्म टास्क लाइक, अब क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, भारी जो सामान है वो उठा सकते हैं, सर्जरीज में हेल्प कर सकते हैं, हमारी जमीन साफ कर सकते हैं इंटेलिजेंटली, ठीक है ना। रोबोट्स कैन हेल्प ओल्ड और डिसेबल्ड पीपल विद सम सिंपल डेली टास्क। यानी रोबोट्स जो है वो बूढ़े लोगों के लिए हेल्प कर सकता है, ठीक है, और जो डिसेबल हैं, जिनके जो माजूर हैं, उनकी हेल्प करने के लिए काम आ सकता है कि वो डेली टास्क सर अंजाम दे सके। बिकॉज रोबोट्स डू नॉट गेट टायर्ड, क्योंकि रोबोट जल्दी थकते नहीं है, मतलब थकते ही नहीं है, लेकिन ये है कि अब कभी हो सकता है कि हीट अप हो सके या उनकी चार्जिंग कम हो गई हो, ठीक है ना। एंड कैन वर्क विद अ ग्रेट एक्यूरेसी, और वो जिस तरीके से उन्हें काम कहा है बिल्कुल वैसे एक्यूरेट वे में सही तरीके से काम सर अंजाम देंगे बनिस्बत इंसानों के। रोबोट्स आर नाउ यूज्ड इन सम रेस्टोरेंट टू सर्व फूड एंड क्लीन टेबल। कुछ रेस्टोरेंट में रोबोट जो है वो खाना सर्व भी करते हैं और टेबल भी साफ करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एआई देखें तो स्पीच टेक्नोलॉजी एंड वॉइस कंट्रोल। स्पीच टेक्नोलॉजी इज अ टाइप ऑफ एआई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टाइप है जो अलाउ करती है कंप्यूटर के वो हमारी बात सुन सके एंड अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स, और जो हमने मुंह से अल्फाज निकाले हैं उसको समझ सके। इट हेल्प मशीन टर्न वॉइस इनटू टेक्स्ट। हमारी जो वॉइस है, हमारी आवाज है, उसको टेक्स्ट की फॉर्म में तब्दील कर सके एंड रिस्पॉन्ड विद आंसर, और हमें जवाब भी दे सके। अब इसमें एग्जाम्पल आ जाती है वॉइस असिस्टेंट या सीरी, ठीक है, लाइक दोज यूज इन फोन और स्मार्ट डिवाइसेज आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, जो हमारे फोन पे या स्मार्ट डिवाइसेज में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल इन कस्टमर सर्विस इट हेल्प आंसर कॉल्स एंड गाइड यूजर विदाउट अ ह्यूमन ऑपरेटर। आपने देखा होगा कि आप कस्टमर सर्विस पे कॉल करते हैं तो रोबोट जो है वो जवाब दे रहा होता है कि इसके लिए 1 दबाएं, इसके लिए 2 दबाएं, इसके लिए 3 दबाएं, ठीक है ना।
और इसमें ह्यूमन के इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, अगर हम कहें कि हमने किसी से बात करनी है तो हम वो कोड दबाएंगे तो हमारी बात हो जाती है, ठीक है, वरना कस्टमर सर्विस में ह्यूमन की इतनी ज्यादा नीड नहीं रहती। इन स्मार्ट होम पीपल कैन कंट्रोल लाइट और डिवाइस जस्ट बाय स्पीकिंग। हम क्या कहेंगे, सीरी को कहेंगे कि पर्दे जो है कर्टन्स वो ओपन कर दे, वो क्लोज कर दे, या फिर लाइट जो है वो ऑन ऑफ कर दे। इन हेल्थ केयर इट कैन हेल्प डॉक्टर्स रिकॉर्ड नोट्स विदाउट टाइपिंग। यानी हेल्थ केयर में डॉक्टर क्या करते हैं, नोट्स को रिकॉर्ड करते हैं टाइप किए बगैर, वो बस मुंह से बोलेंगे और रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। स्पीच टेक्नोलॉजी मेक इट इजियर एंड फास्टर फॉर पीपल टू यूज मशीन्स विद जस्ट देयर वॉइसेस। कि स्पीच टेक्नोलॉजी हमारा काम आसान कर रही है और तेज कर रही है, ताकि जो टू यूज मशीन, हम मशीन जो है वो इस्तेमाल कर सके सिर्फ वॉइस के जरिए, सिर्फ जुबान के जरिए। बेसिकली मैं भी एक टीचर हूँ और मैं क्या करती हूँ, पेपर जो है वो ज्यादातर क्वेश्चंस जो लिख रही होती हूँ पेपर में, वो गूगल से वॉइस में कन्वर्ट करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करवा देती हूँ और वो पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक आसान काम है, ठीक है ना। टिडबिट क्या है, स्मार्टफोन्स कैन नाउ अनलॉक यूजिंग योर वॉइस। स्मार्टफोन क्या करता है, अब तो ऐसे स्मार्टफोन आ गए हैं, जैसे हम फिंगरप्रिंट आ गया था, कोड था पासवर्ड के लिए, अब हम वॉइस के जरिए भी अपना फोन जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। नो नीड टू टच एनीथिंग, किसी चीज को टच किए बगैर, ठीक है ना। अब इसी में एक एक्टिविटी हम देखते हैं कि स्पीक एंड सी। आप प्रैक्टिस करके देखते हैं कि किसी फोन या कंप्यूटर पे अपनी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। दे स्पीक अ सेंटेंस, हम कोई सेंटेंस बोलेंगे और देखेंगे क्या क्या हमारा टूल जो है वो करेक्ट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। चले देखते हैं। अलाउ करें, देखिए वही टाइप हो गया, दोबारा करके देखते हैं। वेलकम टू एग्जाम बोर्ड एकेडमी, ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम हमारा पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है दैट गिव यूजर सजेशंस बेस्ड ऑन देयर लाइक्स एंड पास्ट एक्शन। जो क्या करता है, यूजर को सजेशन देता है, सजेस्ट करता है कि आपने पिछला जो देखा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब पे ज्यादातर कॉमेडी वीडियोस देख रही हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, एआई मुझे ज्यादातर, मैं फिर यूट्यूब ओपन करूंगी तो मुझे कॉमेडी वीडियोस ही शो हो रही होंगी, ठीक है ना। दिस सिस्टम स्टडी व्हाट अ पर्सन हैज व्यूड। अब ये सिस्टम क्या करता है, स्टडी करता है कि ये इंसान ज्यादातर क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है और क्या सिलेक्ट कर रहा है, एंड देन शो सिमिलर ऑप्शन। फिर क्या करता है, जो चीजें हमने पिछली देखी हैं, हमारी हिस्ट्री, ठीक है ना, उसी तरीके के हमें ऑप्शन जो है वो शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑन एन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, एक शॉपिंग वेबसाइट है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्कूल बैग जो है वो बार बार देख रही हूँ, तो एआई क्या करेगा, मुझे मुख्तलिफ स्कूल बैग जो है वो या उससे रिलेटेड आइटम शो करेगा। इन एजुकेशन, अगर कोई एजुकेशन की वेबसाइट, ठीक है, अ वेबसाइट कैन सजेस्ट हेल्पफुल वीडियोस, तो वो क्या करेगी, वो वेबसाइट मुझे वीडियो शो करेगी या आर्टिकल शो करेगी जहां पर मैं कुछ सीख सकूं। रिकमेंडेशन सिस्टम इंप्रूव द यूजर एक्सपीरियंस बाय मेकिंग कंटेंट मोर पर्सनल एंड यूजफुल। यानी रिकमेंडेशन सिस्टम हमें वो कंटेंट शो करवाता है जो हमारे लिए पर्सनल हो, यानी जो मैं ज्यादातर इस्तेमाल कर रही हूँ और जो मेरे काम है। हाउएवर दिस सिस्टम मस्ट बी यूज केयरफुली, लेकिन ये सिस्टम जो है वो केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि देखिए मेरी पर्सनल जो मेरी प्राइवेसी है वो भी प्रोटेक्ट रहे ना। अब हर चीज तो रिकमेंडेशन सिस्टम को ना पता चल जाए कि मैं दिन रात क्या सर्च कर रही हूँ, क्या देख रही हूँ, ठीक है। एंड अवॉइड शोइंग द सेम टाइप ऑफ कंटेंट अगेन एंड अगेन, के सेम कंटेंट बार बार ना मुझे शो हो, वरना मैं बोर हो सकती हूँ ना। व्हेन यूट्यूब शोज यू वीडियोज यू मे लाइक, अब जो यूट्यूब है मुझे वो वीडियो शो कराता है जो मुझे पसंद हो, तो एआई क्या करता है, हमारी इंटरेस्ट को उसने सीख लिया या सीख रहा है, ठीक है। अब इसी रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए भी एक एक्टिविटी है, देखते हैं। गेस माई चॉइस सिमुलेशन। अब हम क्या करेंगे, ईच स्टूडेंट क्या करेगा, सीक्रेटली अपनी वीडियो जो है वो देखेगा, ठीक है। अब टीचर जो है, द टीचर शोज डिफरेंट चॉइसेस। टीचर ने क्या शो किया, क्या आप कॉमेडी देख सकते हैं, स्पोर्ट देख सकते हैं, कुकिंग देख सकते हैं, बेस्ड ऑन प्रीवियस चॉइसेस, जो मैंने पिछली चीजें देखी हैं। स्टूडेंट ट्राई टू रिकमेंड द नेक्स्ट आइटम टू ईच अदर। अब स्टूडेंट क्या करेगा, अगला आइटम बताता रहेगा। यानी मैंने यूट्यूब पे गई हूँ, ठीक है, और कुछ बच्चों ने कॉमेडी देखा है, कुछ स्पोर्ट देखा है, कुछ बच्चों ने कुकिंग देखा है। अब टीचर को बताना है कि ज्यादातर चॉइस जो है वो किस चीज की हुई है। टीचर को कैसा पता चलेगा, जाहिर है जब वो यूट्यूब की वीडियोस ओपन करेंगी, अगर उन्हें कॉमेडी वीडियो ज्यादातर शो होंगी तो बच्चों ने ज्यादातर कॉमेडी वीडियोस देखी है, अगर स्पोर्ट्स की वीडियो ज्यादातर शो हो रही होंगी तो बच्चों ने ज्यादातर स्पोर्ट की वीडियो देखी है। चलिए देखते हैं, ये देखिए एक डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है कि हिस्ट्री में कॉमेडी वीडियोस भी वॉच हुई हुई है, कुकिंग की वीडियोस भी वॉच हुई हुई है, फिर दोबारा कॉमेडी वीडियोस वॉच हुई है। अब जाहिर है हिस्ट्री में ज्यादा वीडियोस कौन सी वॉच हुई हुई है, कॉमेडी वीडियो।
तो प्रिडिक्शन में हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को ज्यादातर कॉमेडी वीडियोस पसंद है, ठीक है। तो ये कैसे पता चला? एआई ने मैच किया। नेक्स्ट हम देखें ऑटोनोमस व्हीकल। ऑटोनोमस व्हीकल किसे कहते हैं? सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक है। ये देखिए, ये है सेल्फ ड्राइविंग कार। ऐसी ड्राइविंग कार है यानी जिसमें ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ड्राइव कर रही है, ठीक है ना, यानी ह्यूमन की जरूरत ही नहीं। तो देखते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार क्या है। ऑटोनोमस व्हीकल आल्सो कॉल्ड सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल, इसको सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल भी कहते हैं। अब ये है क्या, इसकी अगर डेफिनेशन देखें, ये एक व्हीकल है जो रोड पर मूव करती है विदाउट ह्यूमन ड्राइवर, ह्यूमन के जरूरत के बगैर, यानी ह्यूमन जो है वो ड्राइव नहीं कर रही है कार, खुद ब खुद ये कार रोड पर ड्राइव हो रही है, उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस व्हीकल, ऑटोमेटिकली चलने वाली व्हीकल। अब ये जो व्हीकल है यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड। अब क्या करती है ये? सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेती है और डिसीजन मेक करती है कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, रुकना है, चलना है, ठीक है। दे आर इक्विप्ड। अब इसके अंदर ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो ये अंडरस्टैंड कर रही है, ठीक है ना, कि किस तरीके से इसने कार ड्राइव करनी है। इसमें स्मार्ट सेंसर्स होते हैं और कैमरास लगे होते हैं और जीपीएस लगा होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और रडार जो डिटेक्ट कर सकता है ट्रैफिक लाइट येलो है, ग्रीन है, रेड है, ठीक है। रोड के साइन को समझ सकता है और दूसरे व्हीकल्स को आसपास देख सकता है, एंड पीपल, पेडेस्टेरियन और लोगों को, ठीक है। देखिए, ये सेल्फ ड्राइविंग कार है, आसपास का माहौल जांचेगी, ठीक है, और फिर इस तरीके से जो है वो डिटेक्ट करेगी कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ठीक है, कि किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। और क्या करती है? विद द हेल्प ऑफ दीज टूल, अभी जो भी टूल हमने पढ़े हैं इसके जरिए से और एआई के जरिए से, द कार कैन सेफली स्पीड अप, वो स्पीड अपनी तेज कर सकती है, स्लो डाउन कर सकती है, टर्न लेफ्ट राइट, ठीक है ना, एंड स्टॉप, और रुक सकती है। दे कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट। अब सेल्फ ड्राइविंग कार अगर अच्छे एआई से बनी हुई है और उसने अच्छा लर्न किया हुआ है तो रोड एक्सीडेंट कम हो सकते हैं एज बनिस्बत इंसान के। लेकिन मसला ये है कि अच्छे एआई से बनी हुई हो, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि ह्यूमन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और थक सकते हैं, लेकिन एआई नहीं थकता। दे कैन आल्सो हेल्प पीपल हु आर अनएबल टू ड्राइव, और उनकी ज्यादातर मदद कर सकता है जो डिसेबल हैं, ठीक है, वो ड्राइव नहीं कर सकते, सच एज द एल्डरली और डिसेबल, यानी ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग, या डिसेबल माजूर लोग। हाउएवर देयर आर आल्सो सम चैलेंजेस। अब इसमें चैलेंजेस भी आ सकती हैं। मैंने कहा कि देखें, एक अच्छी क्वालिटी की और अच्छी लर्न हुई हुई कार यूज होनी चाहिए, वरना जान को खतरा हो सकता है, भाई कोई बैठा हुआ है। दिस व्हीकल मस्ट बी टेस्टेड, इसको बहुत बार टेस्ट करना पड़ता है, टू मेक श्योर दे आर सेफ इन ऑल सिचुएशन, ये देखने के लिए कि ये सेफ हो, ठीक है ना, वरना कंपनी तो साथ साथ बदनाम होगी ही, बल्कि क्या होगा कि किसी की जान को खतरा हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। देयर आर आल्सो कंसर्न अबाउट जॉब लॉस फॉर ड्राइवर्स एंड द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक लॉज फॉर एआई सिस्टम। लेकिन इसकी वजह से ये कंसर्न हो सकता है कि ड्राइवर की जॉब जो इतनी आम है कि इतने ड्राइवर्स हैं तो उनकी जॉब को खतरा है, एआई उनकी जॉब ना ले ले, और एआई सिस्टम पर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक लॉज जो है वो होने चाहिए। पीपल आल्सो वरी अबाउट हु इज रिस्पॉन्सिबल। अगर लोग इसलिए भी परेशान है कि अगर सेल्फ ड्राइविंग कार ने कोई एक्सीडेंट कर दिया है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। दैट्स वाई इंजीनियर्स, गवर्नमेंट एंड कंपनीज आर वर्किंग टुगेदर। इसी वजह से इंजीनियर, हमारी गवर्नमेंट और मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो मिलकर काम कर रही हैं ताकि हमारी सेफ्टी को इम्प्रूव कर सके, एंड क्रिएट फेयर रूल फॉर दीज स्मार्ट व्हीकल। तो और इन जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं उनके लिए एक लॉ तैयार कर रहे हैं, रूल्स, ठीक है, जो हमारे लिए सेफ हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, इस पर ही एक एक्टिविटी है, मैप द जर्नी प्लानिंग टास्क। हम एक मैप बनाएं, ठीक है। स्टूडेंट ड्रॉ मैप फ्रॉम देयर स्कूल टू अ पार्क और मार्केट। स्टूडेंट क्या करे, पास ही स्कूल का कोई पार्क है या कोई मार्केट है, अपने स्कूल से वहां तक के लिए मैप बनाए। देन दे मार्क व्हाट अ सेल्फ ड्राइविंग कार वुड नीड टू डिटेक्ट, और ये बताए कि सेल्फ ड्राइविंग कार को क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, यानी फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट देखना है, पीपल क्रॉसिंग या रूट साइन। चलें देखते हैं एक्टिविटी। ये देखिए, ये मैप है हमारा। अब स्कूल है, यहां से स्टार्ट करना है, ट्रैफिक लाइट को देखना है, पेडेस्टेरियन क्रॉस कर रहे हैं रोड उसको देखना है, कार को यहां तक पार्क तक पहुंचना है, स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए ये भी देखना है, ठीक है ना। अब एआई क्या क्या डिटेक्ट करेगा? एआई रोड साइन डिटेक्ट करेगा, ट्रैफिक लाइट डिटेक्ट करेगा, आसपास के लोगों को डिटेक्ट करेगा और आसपास के व्हीकल्स को डिटेक्ट करेगा। तो ये है हमारी एक्टिविटी और ये था हमारा लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।